एवरीवन, वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर। सो ट्रेडर्स, एनालिसिस को बहुत सिंपल टू द पॉइंट रखने वाले हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। अब बैंक निफ्टी का अगर एक बार मैं आपको डेली चार्ट दिखा दूं, डेली चार्ट आप देखिए। सबसे पहले सी लुक एट दिस। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मार्केट इस लेवल के बाद से ना 41,500 के ऊपर क्लोज करने में इसको प्रॉब्लम हो रही है। इसी दिन बस मार्केट ने क्लोज किया 41,500 के ऊपर। तो एक चीज़ क्लियर है कि अभी ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, इसके ऊपर या इसके नीचे एक एक्सप्लोसिव मूव आएगा। बिकॉज यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, ऐसे कर रही है, ना नीचे जा रही है ना ही ऊपर जा रही है। बार बार कोशिश हो रही है कि ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, बट वो कंटिन्यूशन मूव आ नहीं रहा कि मार्केट टूटे, थोड़ा रिट्रेस करे फिर टूटे। यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट टूट रही है, वापस ऊपर जा रही है, फिर ऐसी साइडवेज हो जाती है। तो ये चीज़ हो जा रही है बार बार। जब तक ये ऊपर वाली गेम नहीं आएगी या फिर नीचे वाली नहीं आएगी ट्रेड, उससे पहले यहाँ पर कोई अपने को अच्छा मूव मिलेगा नहीं। और अगर आती है तो कम से कम 400 to 500 पॉइंट्स का एक्सप्लोसिव मूव ईदर साइड मिल सकता है। अब बस हमें चेक करना होगा कि ये रेंज टूटे। अब ये जो रेंज का टॉप है ना, ये मोटा मोटी 41,600 के ऊपर आता है, और जो ये नीचे वाली जो रेंज है ये समवेयर आपकी 41,300 के नीचे आती है। ठीक है, तो ये दो रेंज है जिसको आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इधर भी देखेंगे, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, तो ये भी आपका 550 से 600 की रेंज के अंदर ही आता है। और इसके ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आता है 42,000 पे। ठीक है, तो ये तो हो गया डेली के हिसाब से। एक काम कर लेते हैं, एक बार हम लोग 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। अब 15 मिनट का चार्ट आप देख सकते हैं, आपके सामने बहुत फेमिलियर है। सबसे पहले मैं ऊपर एक ब्रैकेट बना देता हूँ। एक सेकेंड, मैं ऊपर एक ब्रैकेट बना देता हूँ और मैं नीचे की तरफ एक ब्रैकेट बना देता हूँ। देखिए, दो ब्रैकेट बन गए हैं। अब प्राइस बेसिकली क्या कर रही है, यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाया, यहाँ एक ब्रैकेट बनाया, यहाँ एक ब्रैकेट बनाया, यहाँ एक ब्रैकेट बनाया। क्लियर। अब ब्रैकेट बना रही है, नीचे जा रही है, बट फिर एक फेल हो रही है। ब्रैकेट बना रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर फेल हो रही है। तो यही गेम चले जा रही है बार बार। अब हमारा ट्रेड क्या बैठने वाला मैं समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले एक बार मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ चीज़ों को। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, इधर एक सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा ट्रेड बन भी सकता है अगर आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, ओके। और आप देखेंगे अगर इस मूव के ऊपर ये कैंडल्स आई हैं, ये कन्विंसिंग कैंडल्स नहीं है, ये इन्वर्टेड हैमर, डोजी, इस टाइप की कैंडल बन रही हैं। क्लियर। तो अगर अब इस रेंज के ऊपर एक क्लोज हो जाता है, ठीक है, एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल क्लोज, और ये जितनी भी, मैं एक बार यहाँ पर ये जितनी भी कैंडल्स है ना, इसको छोड़ के, इस वाली को छोड़ के, ये जितनी भी कैंडल्स हैं, इससे अगर थोड़ी बड़ी कैंडल आ जाती है ग्रीन कलर में, तो सीधी सी बात है, 5 मिनट पे क्लोज हो, आप ट्रेड लीजिए। आपका जो एसएल रहेगा इस लाइन के नीचे रहेगा। तो ये लाइन आपकी आती है समवेयर अराउंड 520 to 500 के पास। ठीक है, तो इसके नीचे आप अपना एसएल रखिए। वो 100-120 पॉइंट का एसएल होगा अगर मैं स्पॉट की बात करूँ। और अगर आप एक एट द मनी कॉल लेते हैं, वो 0.60 डेल्टा भी होगा, तो मोटा मोटी 50-60 पॉइंट्स का आपका एसएल रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ट्रेड रहेगा, इसके ऊपर आप ट्रेड लीजिए। क्लियर। अब दूसरी बात, अब आपको दूसरी चीज़ क्या देखनी है, ये जो लेवल है, ये लेवल आपका आता है लगभग वही 41,700 to 680 के बीच में आता है। जैसे ही ये रेंज क्रॉस होता है, इस पे आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं ये वाला जो इससे पहले जो मैंने आपको चीज़ बताई है यहाँ पर, ये तब है कि जब मार्केट इसके आसपास खुले, अंदर खुले या आसपास खुले, तब आप कुछ कर सकते हैं। अगर मार्केट बहुत गैप अप करती है, कुछ करती है, तो आप ये अवॉइड करेगा, गैप अप पे ट्रेड मत करना, क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर रिजेक्शन है 42,000 पे। तो आप सोचोगे कि आप कोई चीज़ खरीदोगे और आराम से उड़ जाएगी ऊपर, वो नहीं होने वाला। थोड़ा वक्त यहाँ पर लगेगा, क्योंकि ये जिस टाइप की ये चीज़ बनी है ना, इसने स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया है यहाँ पर। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो लेवल है ना, ये राइज और मतलब आपका सेल ऑन राइज ना हो। तो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए पहले हम लोगों को थोड़ा, जो भी ये जो ट्रेड्स है ना, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है, गैप अप होता है, तो थोड़ा टिके वहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे इधर मैंने आपको बताया कि ये आपका 600 के ऊपर जा रहा है और गंदी गंदी डोजी कैंडल्स बना रहा है। तो ये कन्विंसिंग नहीं है, ये आपको कन्विक्शन देता नहीं है कि मार्केट इसके ऊपर जाने वाली है। ठीक है, और अगर आप इसको भी देखेंगे, कन्विक्शन नहीं है। तो मुझे कन्विक्शन चाहिए, एक अच्छी कैंडल बन जाए तो मैं ट्रेड ले लूँगा, बात खत्म। और नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ ये 500 के नीचे अगर क्लोज होता है, ठीक है, क्लोज की वेट करिएगा, रशन मत करना, क्योंकि यहाँ पर रश का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी देखिए, रिवर्सल,
रिवर्सल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा दिख ही जाएगी, ऑलराइट। तो इसलिए थोड़ा टिकने दो उस चीज़ को। कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाना तो जैसे कि लोअर हाई पैटर्न बन रहा है या हायर हाई पैटर्न बन रहा है अगर इसके ऊपर जा रही है, ठीक है, या फिर लेट्स से इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ ऐसे, उसके बाद एक रेड कैंडल आ गई, रेड कैंडल आ गई, थोड़ा घूम रहा है यहाँ पर, या तो फ्लैग टाइप पैटर्न बना रहा है, फिर ये ब्रेकआउट दे, तो सम सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन विल बी विजिबल। या फिर ब्रैकेट फॉर्मेशन ऊपर बनाने लग गया है, मतलब इसके ऊपर प्राइस टिक रही है तो ब्रेकआउट हो सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आपको बहुत आसानी होने वाली है इसके अंदर, ठीक है। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड। अब मैं ना ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे जा नहीं रहा हूँ कि इसके नीचे हम ये करने वाले हैं। अब 41,200 जो नीचे का लेवल है जो मैंने आपको बता रखा है, ये वाला जो लेवल है, इसके नीचे जाहिर सी बात है शॉर्ट ही जाएगा और यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है। अगर जस्ट इन केस एक गैप डाउन मिल जाए और मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाए तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करती है, रेड कैंडल बनाती है, तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। टारगेट आपका मोटा मोटी 41,500 के पास मिल सकता है आपको। एंड जो मैंने ब्रैकेट वाला आपको बताया ऊपर का और नीचे का ट्रेड, वो तो है ही, ठीक है। तो ये ट्रेड्स आपके रहने वाले हैं। चीज़ों को सिंपल रखो, कन्फ्यूजन मत पैदा करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी ट्रेडिंग के अंदर। अब एक बार मैं निफ्टी दिखा देता हूँ आप लोगों को। निफ्टी की भी कहानी को सेम ही है। एंड निफ्टी ने एक इनसाइड बार फॉर्म किया है, इसका मतलब यहाँ पर एक हॉल्ट हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे ये लेवल आपका क्या है, ये है आपका समवेयर अराउंड 17,800 के करीब का एक लेवल है। ये सपोर्ट का काम कर रहे थे यहाँ पर ये टूटी, ऊपर आई, घूमने लग गई थोड़ा सा, फिर वापस यहाँ पर क्या कर रही है, इनसाइड बार्स बना रही है, हॉल्ट दे रही है यहाँ पर। इसका मतलब ये लेवल मार्केट एक बेस की तरह लेके चल रही है, क्लियर है। अब गेम कहाँ चेंज होगी, गेम चेंज होगी अगर इस लेवल के ऊपर देख रहे हैं आप, ये वाला जो लेवल है, ये लेवल ले लो आप, और ये लेवल कहाँ आता है, ये आता है समवेयर अराउंड आपका 17,890। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट बहुत अच्छे एक्सप्लोजिव रिटर्न दे सकती है आपको, क्योंकि एक तो यहाँ पर बेसिंग हो रही है जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ बेसिंग बन गई। अब हमें एक ब्रेकआउट चाहिए, ब्रेकआउट हो गया तो फिर वापस आपका टारगेट 18,200 एटलीस्ट है, ठीक है, क्लियर। अब हम एक काम करते हैं, 15 मिनट पे आ जाते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड और छोटे लेवल्स की जहाँ पर हम शायद मे भी मिस कर रहे हो कोई चीज़। तो देखिए अब आपके सामने ये आप देख सकते हैं, अगेन एक ब्रैकेट फॉर्मेशन है, क्लियर है। अब इसमें एक और चीज़ बन रही है, वो क्या है, वो है समवॉट ये पैटर्न, बट इसको मैं ज़्यादा रिलायबल बोलूँगा नहीं, तो उसको हम हटा देते हैं, हम इसको देखते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अंदर एक ब्रैकेट बन रहा है। अब अगर ये ब्रैकेट का टॉप आप देखेंगे, ब्रैकेट का टॉप आता है समवेयर अराउंड 17,866, क्लियर। और आप ये जो ऊपर वाला टॉप है ये आता है 17,895, राइट। तो डेली के हिसाब से जो हमने एनालाइज़ किया था वो वाला ये लेवल आ गया है। अब ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज देती है, आप ट्रेड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको बहुत छोटा रखना। बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेफर करना, क्योंकि उसमें रेंज एक्सपेंशन थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है। इसमें या तो यहाँ पर टिके थोड़ा और ऊपर ब्रेकआउट दिया, थोड़ा टिके, ऐसे करके टिके, फिर एकदम से ब्रेकआउट दे, आप बाय कर लो, ठीक है, क्योंकि ये लेवल फिर टूटने वाला है। क्योंकि आप एक चीज़ नोट करिए, इस लेवल के पास प्राइस एक्शन को पढ़ो, इस लेवल के पास, ये देखो, इस लेवल के पास, इस लेवल के पास, इस लेवल के पास, यहाँ पर एक भी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं आई है। ग्रीन में एक अच्छी कैंडल आई हो इस टाइप से, जैसे ये आई है, इस टाइप की कैंडल एक भी नहीं आई है। देखिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसका मतलब ये जो 17,760 से लेके 800 है, ये सम सॉर्ट ऑफ बेस का काम करने वाला है अभी। तो इतनी बड़ी कैंडल आ गई यहाँ, बट इधर कुछ भी नहीं आ रहा, ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, आपने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की वेट करनी है। स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है तब आप बाय कर सकते हैं, पूरी क्वांटिटी मत करना। जैसे ये लेवल क्रॉस होता है, वो भी एक अच्छी कैंडल के साथ, या थोड़ा टिक के फिर क्रॉस होता है अच्छी कैंडल के साथ, तो आपने ध्यान देना है। क्योंकि देखिए अगर आप ये सेटअप देखेंगे, मार्केट ने अच्छा खासा फ्लैग पैटर्न बनाया था, बट कोई कंटिन्यूएशन ऊपर हो ही नहीं। अगले दिन गैप डाउन हुआ और फिर मार्केट क्या हो गई, साइडवेज हो गई, राइट। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कहीं ना किसी तरफ होना चाहिए। तो 17,800 एक बेस है और ऊपर की तरफ 17,866 ले लो आप, ये एक जोन है जिसके ऊपर आपने ट्रेड लेना है। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है वो 890 से लेके 895 है। अगर ये क्रॉस हो गया उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली ट्रेड लेने में। तो अगर एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट सेक्शन ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।